बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी अगर हम क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल अच्छी तरह समझ गए हैं तो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए कैसे कि ये एक हमने लिया है यहाँ पर, मान लीजिए कौन सा, सघन माध्यम। ये हमारा सघन माध्यम है और ये है हमारा विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण क्या होगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इस तरह से वो क्या हो जाएगी, अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी। यानी अपने रास्ते से, अगर विरल में जा रही है सघन से विरल में, तो अपने रास्ते से दूर हटती चली जाएगी। तो हटते हटते अब क्या, ये मान लो एंगल है हमारा आई, ये हमारा आपतन कोण है। अब मैं क्या करूं, जरा ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूं, इस यानी आपतन कोण का मान बढ़ाऊं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी अपवर्तन कोण विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। उस समय जो सघन माध्यम में आपतन कोण का मान है वो कहलाता है हमारा क्रांतिक कोण, जैसा हम क्रांतिक केस में पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा, अब जरा ध्यान देना, अब ये मान लो इसको आपतन कोण को इतना बढ़ाया कि अपवर्तन कोण का मान हमारा 90 डिग्री हो गया। अब मैं क्या करूं, जब ये 90 डिग्री हो गया उस समय ये कौन सा कोण बनेगा, क्रांतिक कोण सी बनेगा। अब ये स्थिति है, ठीक, ये क्रांतिक कोण है और ये हमारा यहां से क्या है, अपवर्तन कोण है, यानी आर। अब क्या करूं मैं, इस मान को और बढ़ा दूं। यानी आपतन कोण में जो हमारा क्रांतिक कोण बना है, जो क्रांतिक कोण है, उस मान को थोड़ा का थोड़ा और बढ़ा दूं तो पूरा का पूरा प्रकाश क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर समझ लीजिए एक बार, जब हमारी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो उस समय यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो पूरी की पूरी किरण अपवर्तित न होकर के परावर्तित हो जाती है। यानी पूरा प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस आ जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चाहे तो मैं इसको आप लिख सकता हूं। इसमें कंडीशन क्या है और देख लीजिए, तभी मैं लिखूंगा। कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है। क्या है, एक तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दूसरा, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो कंडीशन है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो उस समय जो पूरी किरण है, जो अपवर्तित किरण है, पूरी की पूरी परावर्तित हो जाएगी। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके हम दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कांच की कोई प्लेट है, उसमें चटक जाती है तो चमकीली दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर बीच में हवा आ जाती है, तो वहां प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसी तरह हीरे की चमक है, हीरा इतना क्यों चमकता है, वहां भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। राजस्थान में जो मिराज है, मरीचिका जिसे कहते हैं, वो भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी हम और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मैं समझता हूं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ गया होगा। चाहे तो मैं इसकी परिभाषा और लिख देता हूं। तो ये बच्चों मैंने जो अभी पढ़ाया था वो मैंने लिख दिया है। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा और इसकी शर्तें क्या हैं, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो पूरा प्रकाश अपवर्तित न होकर के परावर्तित हो जाता है। यानी पूरा प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस आ जाता है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये मैं लिख दिया है। दूसरा में लिखा, इसकी शर्तें क्या है, इसकी दो शर्तें हैं। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और दूसरी शर्त क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए।